किरात नाम का एक नगर है, वहां एक ब्राह्मण रहता है। अर्थात जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मण होते हुए उसके कर्म ब्राह्मण वाले नहीं हैं। ये पाप कर्म करने वाला था और इसके द्वारा हत्याएं भी हुई और अनेकों पापाचार इस व्यक्ति के द्वारा किए गए। ये ब्राह्मण कर्म ना करके वैश्य कर्म करता था, अर्थात चीजों को खरीदता बेचता था, और इस करके इसके सारे का सारे नियम उलट पलट थे और जितने पाप कर्म थे वो ये करता था। दर्शन आता है कि एक बार, क्योंकि इसके पास पैसा बहुत था, यश बहुत था, सारी चीजें थी, लेकिन अनेक पापों से ये जुड़ा हुआ था। एक बार ये अपने नगर में, अपना जो ग्राम था उसमें प्रवेश करके आगे जा रहा था। इतने में इसका ध्यान गया कि तालाब के किनारे, गर्मी का समय था, इसने कहा हाथ मुंह धो लूं, थोड़ा ठीक लगेगा। इस विचार से ये तालाब के किनारे स्नान आदि हाथ मुंह धोने के लिए प्रवेश करता है। और जब इसने प्रवेश किया तो प्रवेश करके जैसे ही ये बाहर निकला, उस तालाब के किनारे एक स्त्री को बैठा पाया। वो स्त्री देखने में बहुत सुंदर थी और उस स्त्री ने भी इसको देखा और इसने उसको देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन दर्शन यहां यह आता है कि जो स्त्री थी वो देह का व्यापार करती थी और इस कारण वो स्त्री अकेली बैठी थी। बाकी लोग दूसरे घाट पर, जो सामान्य लोग थे, वो दूसरे घाट पर स्नान आदि का कार्य कर रहे थे। इस स्त्री का ध्यान जैसे ही इस पुरुष पर गया और इस पुरुष का ध्यान इस स्त्री पर गया, तो दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो दोनों चूंकि पापी हैं तो इनकी एक दूसरे के प्रति आसक्ति हो गई। और एक दूसरे के प्रति जब आसक्ति हो गई तो दर्शन आता है कि इस व्यक्ति ने आकर उससे प्रणय निवेदन किया, उसने स्वीकार किया, क्योंकि वो जानती थी व्यक्ति बहुत धनी है, इसके पास बहुत धन है। उसने कहा मेरे लिए भी बहुत उत्तम है, मुझे धन की जरूरत होती है, मेरे लिए ऐश्वर्य की जरूरत है, ये व्यक्ति सही मिला, मैं इसके साथ अपने जीवन को गुजारूंगी। वो उस स्त्री को लेकर अपने घर जाता है। माता, पिता और यहां तक कि उसकी पत्नी, सबने उसका विरोध किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। और दर्शन आता है कि वो पाप कर्म में रहने लगा। अपने घर के अंदर से जितना सामग्री सामान था वो सब उसको देने लगा। धीमे धीमे उसके कहे अनुसार अपने जीवन को जीने लगा। समय गुजरा, समय गुजरते गुजरते गुजरते, देखो जीवन में कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। लक्ष्मी और रूप ये स्थायी नहीं है। रूप और लक्ष्मी ये स्थायी नहीं है, ये चंचल है, अर्थात ये स्थान जरूर छोड़ते हैं। साहब एक समय ये हुआ कि उस स्त्री के रूप और सौंदर्य ढलान पर आया और इस व्यक्ति का सामर्थ्य और ऐश्वर्य भी ढलान पर आया। और ये वो समय होता है जब व्यक्ति अपना चिंतन करता है, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन के आसपास कोई सद्पुरुष नहीं होता तो वो अच्छा चिंतन नहीं कर पाता। आपके जीवन में अच्छा चिंतन तब आएगा जब आपके आसपास अच्छे लोग होंगे, और अच्छे लोग तब होंगे जब आप अच्छे होंगे। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति अच्छे लोगों की तलाश करता है, एक बुरा व्यक्ति बुरे लोगों की तलाश करता है। ये नियम है और ये बिल्कुल सार्वभौमिक नियम है कि आप अगर बुरे हैं तो आप बुरे लोगों का संग करेंगे, आप अच्छे हैं तो अच्छे लोगों का संग करेंगे। तो अंतोगत्वा बुढ़ापा आया, इसके साथ के सारे लोग जो थे, जो बुरे लोगों के साथ लोग होते हैं वो तब तक है जब तक पैसा है, आदतें हैं, उसके बाद सब भगा देते हैं, भाई अब जाओ, कोई मतलब नहीं सब, और वो सब अकेले पड़ जाते हैं, जीवन में कुछ नहीं बचता उनके। तो दर्शन आया है
कि इसने जब इसके पास धन खत्म हो गया या समर्थ हो गया तो इसके नाते रिश्तेदारों ने इसको भगा दिया, भाग यहाँ से। ये भागा और ये वहां से निकलता 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 नगरों का नगर पार करता हुआ न जाने किस क्षोभ में डूबा हुआ ये व्यक्ति पहुंचता है प्रयागराज। और प्रयागराज में जो झूसी नाम का स्थान है उस जगह पहुंचता है। अब देखिए महादेव की कृपा, हम लोग कहते हैं इतना पूजन कर लेंगे तो ठीक है, आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और जितना करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कर्म है, जितना किया जाए उसके उतना लाभ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो ऐसे दर्शन में ये व्यक्ति एक दिन झूसी प्रयागराज पहुंचा तो ये दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है, आज इसका शरीर टूट रहा है चलते चलते, और ये भूख प्यास से त्रस्त है। ये व्यक्ति भूख और प्यास से त्रस्त है। तो दर्शन आता है कि ये जाता है, इसकी नजर पड़ती है एक शिवालय पर। एक बड़ा विशाल शिवालय है, उस शिवालय पर इसकी नजर पड़ती है और इसको दिखता है कि वहां भोजन प्रसादी की कुछ व्यवस्था सी दिख रही, भंडारे की। भंडारा कहीं हो रहा होता है तो कोई बताता है तुम्हें? नहीं बताता है। पूड़ी की खुशबू और आलू की सब्जी अपने आप भंडारे में खींच के, हाँ हाँ क्या बात है, जय हो। दिव्य प्रसाद है, उसकी सुगंध तो फैलेगी। महाराज इसको लगा, क्योंकि भूखा बेचारा, तो उसको तो भूखे को क्या दिखेगा, भोजन कुछ नहीं दिखेगा भाई। इसको मतलब नहीं है किसी मंदिर से और किसी उससे इतना पापी है, लेकिन भोजन बट रहा है वहां पहुंचा, इसको भोजन मिल गया। अब तो ये प्रसन्न हो गया, और इसको पता पड़ा सुबह दोपहर शाम तीनों समय बटता है। बोला ये बढ़िया होगा, तो इस व्यक्ति ने वहीं अपना पड़ाव डाल लिया। 2-3 दिन तक भोजन प्रसादी आदि इत्यादि सब मिलता रहा, आनंद होता रहा। इतने में 3 या 4 रोज के बाद वहां पर एक कथा आरंभ होती है, और उस मंदिर के अंदर, उस शिवालय में जो कथा आरंभ होती है वो कोई और नहीं थी, वो शिव महापुराण थी महाराज। शिव महापुराण की, शिव महापुराण, शिव की अनुपम गाथा, दिव्य कथा का आरंभ होता है। अब चूंकि रोटी यहीं से मिलनी है, ऐसा ना हो कि हम यहां से जाएं हमारी जगह कोई और बैठ जाए, तो उस व्यक्ति ने अपना कोना चुन लिया, और उस व्यक्ति ने सोचा कि अच्छा, वो इस चक्कर में नहीं है कि कथा बहुत अच्छी है, आनंद हो रहा है, उसको ये मालूम है इसके बाद प्रसाद मिलेगा, भोजन मिलेगा, इसके पहले भी मिलेगा, और सुबह भी हाजिरी देंगे तो लोग यहां रुकने देंगे। तो महाराज शिव महापुराण की कथा आरंभ हुई। अब जाने अनजाने में, मन से अमन से, ये व्यक्ति भी उसमें रम गया, सुनता रहा। अब सुनते 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 इसको भी आनंद आने लगा। एक बात ध्यान रखिएगा, पापी से पापी व्यक्ति के अंदर भी सत्य है। सत्य सबके अंदर है, मतलब वो सत्यरूप आत्मा सबके अंदर पवित्रता की भाव से है, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा उसको अपवित्र कर लेते हैं, बस इतना सा अंतर है, और बड़ा अंतर नहीं है। तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ ब्राह्मण था, वो जाग गया, और ऐसा जागा कि इस आनंदमयी कथा को बड़े भाव से श्रवण करने लगा, और धीमे धीमे इसका ज्वर, जैसे जैसे जो कथा चल रही है, अपने विश्राम की, और 1 महीने तक ये कथा चली थी। ये जो कथा थी ये 1 महीने तक चली थी। तो ये जो ब्राह्मण था, ये ज्वर, इसको बुखार आता गया, लेकिन ये कथा सुनता गया क्योंकि वहां भोजन था, और उस लालच में इसने पूरी कथा सुनी। और दर्शन आता है कि जिस दिन कथा का विश्राम होता है, और कथा के विश्राम के बाद जैसे ही पूर्णाहुति यज्ञ होता है, उसके बाद इसका शरीर शांत हो जाता है, ये मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, इस व्यक्ति ने भगवान शिव की कथा जाने अनजाने में सुनी है। ये जानकर कथा सुनने नहीं आया था,
ये तो भोजन पानी प्रसादी के चक्कर में आया था, लेकिन इसको कथा मिल गई। अब देखिए कथा का प्रताप क्या है। तो दर्शन आता है कि भगवान के इस कथा के दौरान जब ये मर गया तो इसको यमपुरी से यमदूत आए और यमपुरी ले गए। लेकिन जैसे ही यमपुरी ले जाकर वो खड़े होते हैं, इतने में शिव के गण वहां प्रकट हो गए। शिव के गण कैसे हैं? शिव स्वरूप, बिल्कुल भगवान शिव की तरह ही दिखने वाले हैं। वैसे ही कर्पूर गौरम करुणावतारम का जो दर्शन है उनका, जैसे साक्षात शिव ही खड़े हुए। और इन शिव के गणों ने, जो कि अनंत प्रकाश से सुशोभित हो रहे हैं, इन शिव के गणों ने उन यमदूतों के हाथ से इसको छीन लिया। किसको छीन लिया? इस पापी ब्राह्मण को छीन लिया। और छीन कर वो कहते हैं कि ये तो शिवलोक जाएगा। यमपुरी से आए यमदूत कहते हैं, अरे कैसे जाएगा शिवलोक? ये तो इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है, और इसके पाप तो वैसे ही 100 गुना हो गए, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। जब आपका कुल बड़ा होता है, जब आपका पद बड़ा होता है, तो यहां के कानून में तो सबको समान सजा मिलती है, लेकिन वहां के कानून में सजा समान नहीं होती। जो जितने ऊंचे पद पर और जितनी ऊंची स्थिति पे होता है, उसकी सजा उतने गुना ज्यादा होती है। इसलिए उस ब्राह्मण की सजा आम सजा से 100 गुना ज्यादा मानी गई है। ध्यान रखिएगा, ये शास्त्रों में लिखा है, ये शास्त्रों का दर्शन है। कई बार लोग अगर इस बात पे विचार करते हैं, अरे इनके लिए ये लिखा, इनके लिए लिख, तो लिखो। सबसे ज्यादा अगर कुछ लिखा है तो जितने नियम, जितने कठिन नियम अगर किसी के लिखे हैं तो वो ब्राह्मण के लिखे हैं, और सबसे बड़ी सजाएं भी अगर किसी के लिए लिखी हैं तो वो ब्राह्मण के लिए लिखी हैं। सबसे कम सजा और सबसे कम नियम अगर किसी के लिए बताए गए तो वो शूद्र के लिए बताए गए। कौन के लिए? जो सेवा में है उनके लिए, क्योंकि उनकी पूजा ही सेवा है। उनके लिए बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं बताए गए, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, उनको वैसे ही फल मिल जाते हैं। लेकिन आज के परिदृश्य में लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। पहले का धर्म का जो दर्शन है विज्ञान से जुड़ा था, इसलिए लोग उसको समझ पाते थे। जैसे अभी शुरुआत में मैंने बताया कि दूध का चढ़ाना भगवान शिव पे क्यों जरूरी है, और इस समय इस श्रावण में दूध नहीं पीना क्यों जरूरी है कि नहीं पीना है। आपको शाक सब्जियां, पत्तियां आदि खाना नहीं है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि उसका कारण है। तो दर्शन आता है कि जब इनकी बहस होने लगी तो यमपुरी में जो यमराज जी हैं, यमदूतों ने उनका दरवाजा खटखटाया। यमराज बाहर आए, और यमराज जैसे ही बाहर आते हैं, यमराज ने अपने सामने खड़े हुए शिव के दूतों को देखा और यमराज ने उनको प्रणाम किया। उनको प्रणाम। अब यमराज कोई सामान्य तो है नहीं, वो भी भगवान का ही अंग है, भगवान ही है। तो यमराज ने जैसे ही यमदूतों ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, यमराज ने आंखें बंद की और 1 मिनट में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि लड़ाई किसके पक्ष में हिस्सा बनेगी। तो यमराज ने अपने यमदूतों को कहा, भैया आप अपना हट छोड़ दो। बोला महाराज? बोला हाँ हम जानते हैं, इनको ले जाने दो। अब वो जो ब्राह्मण था, जो आत्मा उसकी ले जाएगी, वो बड़ा आश्चर्य में आ गए, मैंने इतने पाप करे थे और मुझे शिवदूत लेने आए हैं। आश्चर्य में आ गया। लेकिन दर्शन ये है कि शिव के जो गण आए थे, वो उन्होंने उन्हें बताया कि तुम्हारी मुक्ति का जो साधन है, वो साधन ये है क्योंकि तुम्हारे द्वारा शिव महापुराण को श्रवण किया गया है, और शिव महापुराण सुनने के कारण तुम्हें मुक्ति प्रदान हो रही है, अर्थात तुम्हें शिव का लोक मिल रहा है।